आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है धातु। धातु यानी कि मेटल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। केमिस्ट्री का बहुत ही बेस्ट यह चैप्टर में, इस टॉपिक में यह लिया जाता है, यानी कि धातु के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि धातु है क्या। देखिए, समझते हैं। धातु किसे कहेंगे? जिसमें चमक होता है, यानी चमकीला होता है धातु। और धातु की पहचान है कि उसे हम पीटकर हथौड़े से उसे पतली चादर में, यानी कि शीट में हम परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। धातु जो होता है उसमें बहुत तेजी से करंट, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि विद्युत धारा बहुत तेजी से उसमें आती और जाती रहती है धातु में। धातु जो मुख्यतः है, इनके बारे में और इनके अयस्क के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। अयस्क यानी धातुओं के किन किन विभिन्न उत्पाद बनाया जाता है। अयस्क धातु है क्या? तो धातु के बारे में हमने जाना कि धातु चमकीला होता है। धातु जो होता है वह पृथ्वी के, यानी कि इस धरती के नीचे से, यानी कि धरातल में पाई जाती है, जिसे हम खनिज भी कहते हैं। तो धातु जो पृथ्वी के नीचे से जो निकालने का जो विधि है उसे हम खनन विधि कहते हैं, यानी कि खनकर, उसे खोदकर हम निकालते हैं धातु को पृथ्वी के धरातल से। तो आइए समझते हैं धातु के विभिन्न अयस्क के बारे में और उनके सूत्र के बारे में, यानी फॉर्मूले के बारे में हम इस वीडियो में बेस्ट जानकारी लेने वाले हैं, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आइए एक एक करके धातुओं के बारे में समझते हैं। देखिए, पहला जो धातु है वह है सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जो वायु के संपर्क में यह आने पर यह आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को जो होता है वह किरोसिन तेल में इसे डुबोकर रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे आसानी से हम चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम वायु में संपर्क में आने पर यह आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम गैस को जो है, सोडियम धातु को जो है उसे बंद करके किरोसिन तेल में रखा जाता है। तो सोडियम का जो प्रमुख अयस्क है वह है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र जो होता है वह NaNO3 होता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। धवन सोडा कहने का मतलब हुआ जिसे हम कपड़ों के सफाई में भी इसका उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 हुआ। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का यही प्रमुख अयस्क में भी इसका नाम आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा भी इसे हम कह सकते हैं, कहते हैं। मीठा सोडा भी इसे हम पुकारते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह होता है Na2HCO3, इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साधारण लवण का, यानी कि कॉमन साल्ट, जिसे हम खाने में प्रयुक्त जो नमक को इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी कि साधारण लवण, साधारण नमक जिसे हम कहते हैं। इसका जो सूत्र है वह है NaCl। नेक्स्ट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, जो कि इसमें भी बहुत तेजी से धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा। एल्युमिनियम जो है उसका विभिन्न अयस्क जो है वह बॉक्साइट। बॉक्साइट को जो गलाकर एल्युमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट जो एक यह भूरीली लाल पीली जो होती है, यह पत्थर के रूप में होती है, उसे गलाकर मशीनों के द्वारा फैक्ट्रियों में जो है वह एल्युमिनियम के रूप में इसे बनाया जाता है, जो हमारे घरों तक यह खंभे यानी पिलर पर, यानी कि पोल पर यह लगी होती है। इसमें तेजी से विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो एल्युमिनियम जो है वह बॉक्साइट से बनाया जाता है। बॉक्साइट का जो सूत्र है वह है AlO3 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है कोरंडम। कोरंडम यह भी जो है वह एल्युमिनियम का ही यह एक अयस्क है। इसका जो सूत्र है वह है AlO2। नेक्स्ट है पोटासियम। पोटासियम यह एक ऐसा धातु है जिसका विभिन्न रूपों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम
पोटासियम जो है इसका प्रमुख अयस्कों में से एक है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो प्रमुख अयस्क है वह है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वह है MgCO3 है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम यह एक ऐसा धातु है जिसकी उपयोग जो है हड्डी मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। कैल्शियम एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो कैल्शियम जो है इसका प्रमुख अयस्क है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि संगमरमर का भी सूत्र जो होता है वह सेम होता है, CaCO3 इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि संगमरमर का भी यही सूत्र होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तांबा का। तांबा यानी कि कॉपर का। सबसे तेज विद्युत धारा प्रवाहित होती है तांबा में भी, चांदी के बाद। तो तांबा का प्रमुख अयस्कों में क्यूपराइट का प्रथम स्थान है अयस्क में। क्यूपराइट का जो सूत्र होता है Cu2S होता है। नेक्स्ट है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का जो सूत्र होता है Cu2O इसका सूत्र होता है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी का जो प्रमुख अयस्कों में से है वह है सिल्वर क्लोराइड। इसका जो सूत्र है वह है AgCl2 है। नेक्स्ट है बेरियम का। बेरियम का जो प्रमुख अयस्कों में से है बेरियम सल्फेट है, जिसका सूत्र होता है BaSO4। नेक्स्ट है जिंक का यानी कि जस्ता का। ज्यादातर जो वजनदार जो गाड़ियां होती है यानी कि 2 व्हीलर, उनके जो पार्ट्स होते हैं वह धातु का जो सबसे अहम जो धातु होता है वह जिंक होता है, यानी कि जस्ता, जिसमें जंग जो है यानी कि परत उसमें नहीं चढ़ पाती है, जंग नहीं लग पाता है। इस कारण से जिस तरह की बुलेट, रॉयल एनफील्ड जो है गाड़ी काफी भारी होती है, या जो भी गाड़ियां भारी होती है उनमें जिंक का जस्ता का प्रयोग ज्यादा मात्रा में होता है, किया हुआ रहता है। तो जिंक जो है यह एक ऐसा धातु है जो वायु के संपर्क में आने पर इसमें जंग नहीं लगता है। तो जिंक का जो प्रमुख अयस्क है वह जिंक ऑक्साइड, इसका जो सूत्र होता है ZnO होता है। जिंक कार्बोनेट यह जिंक का ही यह एक अयस्क है जिसका सूत्र होता है ZnCO3 होता है। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का जो सूत्र होता है वह ZnS होता है। नेक्स्ट है पारा। पारा यानी कि यह एक ऐसा धातु है जो इसका प्रमुख अयस्क में से एक है सिनेबार यानी कि Hgs इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है सीसा यानी कि लेड यानी कि सीसा यानी कि ग्लास का जो प्रमुख अयस्क है वह है गैलेना, जिसका जो सूत्र है Pbs इसका प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है लोहा यानी कि आयरन जो होता है लोहा, वह इसका प्रमुख अयस्क में से एक है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और फेरम सल्फेट है। तो हेमेटाइट का जो सूत्र होता है वह होता है Fe3O3। मैग्नेट का जो सूत्र होता है वह होता है Fe2O2। नेक्स्ट है फेरम सल्फेट का, जो लोहा का एक प्रमुख अयस्कों में से इसका भी नाम आता है। तो फेरम सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है FeSO4। तो इस वीडियो में हमने जितने भी धातु और उनके प्रमुख अयस्कों के सूत्र के बारे में भी जाना। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें से क्वेश्चन उठाए जाते हैं विभिन्न परीक्षार्थियों के लिए, विभिन्न एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में यह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।